नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गणित का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि गोला स्फीयर। इस वीडियो में हम देखेंगे गोले के महत्वपूर्ण सूत्र, आसान से लेकर कठिन सवाल और प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले MCQ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के सवाल आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देंगे। बच्चों, पहला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हमें आयतन निकालना है और ये ऑप्शन दी हुई है। तो चलिए आरंभ करते हैं क्वेश्चन लगाना। मगर इसके पहले गोले के सवालों को सॉल्व करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग होता है वो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो हमारा आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन जिसको कि V से डिनोट करते हैं, बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r गोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। और दूसरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, जिसको a से डिनोट करते हैं। और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। r जो है गोले की त्रिज्या है। तो चूंकि हमें यहाँ निकालना है आयतन, हमें निकालना आयतन, तो हम जो है आयतन का फार्मूला प्रयोग करेंगे। आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। हमारा जो है 4/3, पाई का मतलब 22/7 और r जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। r जो है 7 सेंटीमीटर दिया, उसको रख देंगे। क्योंकि क्यूब है तो 7 लगवा आपस में 3 बार, ठीक है ना। 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 का क्यूब हो गया। इस एक 7 से एक 7 कट जाएगा, आपका जो आएगा वो 4/3 गुणे 22 और गुणे 49 से 49। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 88 बटे 49, सॉरी गुणे 49 बटे 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4512 बटे 3। इसमें इसका भाग देंगे तो आपका जो है, आपका जो आएगा ये 1437.33। इसको जो है वो अंक लिख लेते हैं तो 1437 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है इसका आयतन आएगा बोलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो है ऑप्शन ए सही है। बच्चों, अगला सवाल है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हमें यहाँ व्यास दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जो है निकालना है। तो व्यास यानी कि डी से जिसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं व्यास, व्यास डी से डिनोट करते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। तो हमारी आर क्या होगी 14/2, यानी व्यास का आधा बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारी आर हो गई। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर फार्मूला जो प्रयोग करेंगे, जो हमारा दूसरा फार्मूला था 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे 4 22/7, इसकी वैल्यू 7, और ये हमारा r है, ये 7 है, r स्क्वायर है, तो 7 × 7, 7 से एक 7 कट जाएगा, बचा आपका 4 गुणे 22 88 और गुणे 7 बचा, ठीक है ना। 88 गुणे 7 बचा, इससे गुणा करेंगे हम तो 7 × 56 हंस लगी 5 7 56 और 5 61। आपका जो ये आया एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आपका जो 28 में 7 गुणा किया तो 616 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 616, ऑप्शन ए सही है। बच्चों, अगला सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन है 7 14 21 और 10। तो हमें यहाँ दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 616, यानी ए बराबर दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्योंकि ए हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर, ए बराबर दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए की जो सूत्रानुसार ए जो होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616 हो गया हमारा। तो r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर होगा 616
बटे ये 4 पाई सॉल्व करेंगे 616, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बटे 7, ठीक है ना। इस 4 से 616 कटा तो आपका आएगा जो है 154, और 22 से 154 को काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, तो इसमें से हमारा 7 इंटू 7 आया ये आर स्क्वायर बराबर। तो हमारा आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर होगा हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर हुई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है हमारा। बच्चों अगला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा। यानी गोले की त्रिज्या को अगर दोगुना कर दें तो आयतन में कितना बढ़ोतरी होगी, कितना गुना बढ़ेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए सूत्र के अनुसार आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इस पहले वाले आयतन को मान लेते हैं V1, तो V2 आयतन जो हम दूसरा आयतन जब त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, सवाल के अनुसार त्रिज्या अगर दोगुना कर दिया तो उसके से मान लेते हैं आयतन V2 हो गया, क्योंकि त्रिज्या दुगुनी हो रही है यानी 2r हो गई, r से 2r हो गई, तो यहाँ पे रख देंगे ये चीज। इसको जो सॉल्व करते हैं 4/3 पाई, ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये आपका V2 हो गया। चूंकि हमें निकालना है बाद वाला कितना गुना हो जाता है, तो उसको जो हम क्या करेंगे V2 बटे V1 करेंगे, V2 बटे V1 करेंगे। V2 हमारा है 4/3 पाई 8 आर क्यूब, और V1 है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इससे ये कटा, इससे ये कटा, आर क्यूब से आर क्यूब कटा, बचा कितना 8। तो हमारा जो है V2 V1 का 8 गुना बढ़ जाएगा। ये हुआ आंसर। देखते कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सही है हमारा 8 गुना। बच्चों यहाँ ऑप्शन डी सही है। बच्चों अगला सवाल है, एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी त्रिज्या क्या है। हमें आयतन दिया हुआ है इतना, त्रिज्या हमें निकालनी है। तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। चूंकि हमें आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फार्मूला निकालेंगे। आयतन बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है कितना 288 पाई, तो आयतन का फार्मूला ये है, और जो आयतन दिया है 288 पाई। सॉल्व करेंगे इसको तो आर क्यूब बराबर होगा हमारा 288 पाई बटे 4 पाई गुणे 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। पाई से पाई कट गया तो आपका 4 से 288 काटेंगे तो 4 सते 28, 4 दूनी 8, यानी 72 गुणे 3 आया। इसको गुणा करेंगे तो आपका जो है 6 और 3 सत्ते 21, आपका आया 216, आर क्यूब बराबर 216। इसको फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 6 होंगे, यानी आर क्यूब बराबर 6 गुणे 6 यानी 6 का क्यूब, तो आपका आर बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा गोले पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल और उनके आसान ट्रिक्स। अगर आपको ये सवाल मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही मैथ्स के शानदार कंटेंट को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।